ये लड़की बस हल्के से अपना सिर सहला रही थी, पर हैरानी की बात ये कि दूर कोरिया में खड़ा एक विशाल राक्षस भी बिल्कुल वैसे ही सिर सहला रहा था। शुरू में लड़की को लगा शायद ये बस एक इत्तेफाक, लेकिन जब उसने लाइव टीवी देखा तो पाया कि राक्षस का हर मूवमेंट उससे एकदम हूबहू मैच कर रहा था। शक को कंफर्म करने के लिए एनी दो दोस्तों को पार्क ले आई। दोस्त मोबाइल से कोरिया का लाइव फीड देख रहे थे और तभी जैसे ही एनी ने पार्क में एक डांस किया, कोरिया का वो राक्षस भी अजीब तरह से डांस करने लगा। उस पल ऐसा लगा राक्षस ही एनी है और एनी ही राक्षस। दोस्तों ने एक और चौंकाने वाली बात देखी, उनके बॉडी सेंसेशन भी जुड़े हुए थे। जैसे ही कोरिया का राक्षस एक मिसाइल से हिट हुआ, वैसे ही एनी की कमर में तेज दर्द हुआ। दर्द इतना था कि एनी ने वहीं झट से चीनी कुंग फू के मूव्स कर दिए और स्क्रीन पर राक्षस ने भी वही किया। लेकिन इसी चक्कर में एनी एक बार गिर गई और इस गिरने से कोरिया की कई ऊंची इमारतें मलबे में बदल गई। इसके लिए एनी फिर से उसी पार्क में आई। उसने पहले नीचे की जमीन की तरफ इशारा किया, फिर हाथ से लोगों को दूर हटने के लिए कहा और जमीन पर हाथ से सॉरी लिख दिया। उसने कहा कि अब कभी यहाँ नहीं आएगी, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों ने उसकी तरफ अंगूठा उठाकर इशारा किया और वाकई उसके बाद एनी ने वादा निभाया। वो उस पार्क में कभी नहीं गई। एनी को लगा कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन एक सुबह उठकर उसने देखा कोरिया की सड़कों पर एक विशाल रोबोट तबाही मचा रहा है। शक हुआ तो वो पार्क पहुंची और हाँ, वहाँ उसका दोस्त धड़ाधड़ किक मार रहा था, मतलब रोबोट वही था। एनी ने दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोस्त तो मस्ती में पागल था। उसने तो एनी को लड़ाई का चैलेंज दे दिया। एनी ने बस बगल की तरफ इशारा किया और दूर कोरिया का राक्षस भी वही इशारा कर रहा था। एनी ने फिर से दोस्त को हटने को कहा, लेकिन उसने सुना ही नहीं। गुस्से में एनी ने एक थप्पड़ जड़ दिया और स्क्रीन पर राक्षस ने भी रोबोट को थप्पड़ मारा। रोबोट को हराने की ये बहादुरी देखते ही लोगों में राक्षस की इमेज एकदम ऊपर चली गई, यहाँ तक कि लोग उसके मीम बनाकर इंटरनेट पर डालने लगे। पर इस सब से दोस्त को लगा उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अगली सुबह उसने एनी को पार्क में बुलाया, सीधा फाइट के लिए। एनी भी पीछे हटने वाली नहीं थी, पर वो एक नाजुक लड़की थी और ऑस्कर के सामने टिक नहीं पाई। कुछ ही मूव्स में वो जमीन पर गिर गई, हिल भी नहीं पाई। ऑस्कर उसे बुरी तरह कुचल रहा था और एनी बस देख रही थी। उसे पता था अगर ये चलता रहा तो पूरा कोरिया तबाह हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने तुरंत फ्लाइट टिकट ली और कोरिया पहुंच गई। ऑस्कर अभी भी पार्क में खेल रहा था और खतरे से बेखबर था, लेकिन अगले ही पल जमीन हिलने लगी और कोरिया का राक्षस उसके सामने खड़ा था। असल में कोरिया पहुंची एनी ने राक्षस को अमेरिका में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। ऑस्कर डरकर भागने लगा, लेकिन एनी ने उसे पकड़ लिया। फिर भी मौत सामने देखकर भी ऑस्कर ने हार नहीं मानी, बल्कि एनी को गालियां देने लगा। गुस्से में एनी ने उसे जोर से फेंक दिया और वो आसमान में गायब हो गया।